किसान भाइयों नमस्कार। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम करेले की फसल में कौन कौन सी दवाई डालें, कह दें कितने दिनों में डालें और क्या चीज डालें। तो इसी के ऊपर आज का वीडियो है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए जी। मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं साहू एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो भाई, बिल्कुल फ्री का है। और जिसने कर लिया भाई बहुत बहुत धन्यवाद हमें सपोर्ट करने के लिए। तो देखिए हमारा तो ये लगभग एक महीना, लगभग 35 दिन का ये फसल हो चुका है। तो हमें क्या है, 35 दिनों तक तो इंतजार करना पड़ेगा ही नहीं। तो अंत में बताऊंगा कि हमें कौन कौन सी दवाई का स्प्रे करना है। पहले ये समझ लेते हैं कि हमें शुरुआती तौर पे इसका ध्यान कैसे रखना है। हमने अच्छी सी बीज ले लिए, मल्चिंग लगा लिए और ये हमारा बांस भी लगा लिए, धागा बुनाई भी हमने कर लिया। यदि इसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो यूट्यूब पे जाइए, वीडियो अवेलेबल है, देख लीजिए, समझ लीजिए। धागा बुनाई का, बांस का, इसमें खर्च कितना आया वो भी हमने डिटेल वीडियो के माध्यम से बता दिए हैं, तो वो भी देख लीजिए। जब हम करेले का बीज लाते हैं तो अच्छा कंपनी का लाते हैं, किसी भी कंपनी का हो। वो तो पहले से फंगिसाइड से कोटिंग होता है, कहते हैं तो फंगस के नियंत्रण के लिए पहले से ही कंपनी हमको प्रोवाइड करा देती है। जब बीज निकलती है तो एक बीमारी आती है, वो हमारे बैक्टीरिया है, वो जमीन में रहता है, जिसे हम डंपिंग ऑफ कॉलर रोड भी कहते हैं। पहले ये समस्या आता है, तो इससे कैसे निपटा जाए इसके ऊपर भी वीडियो है, आप जाकर देख लीजिए। क्योंकि इसी वीडियो में बता दूंगा तो वीडियो बहुत लंबा होगा और आपको बोरिंग लगेगा, तो इसलिए वो भी नहीं बता रहा हूँ। पहला समस्या आता है डंपिंग ऑफ कॉलर रूट, जो पौधा हमारा सूख कर मर जाता है, इसका पहला समस्या हो गया। अब दूसरा क्या है, इसमें हमारे जो रस चूसने वाले कीट है, जो छोटे छोटे होते हैं, वो भी अटैक करते हैं। आसपास रहेंगे, जब हरियाली इसका ग्रोथ बढ़ता जाएगा, जैसे ही 15 से 20 दिनों का तक हो जाएगा तो अपना बेल, ये जो बेल है ये निकलना शुरू हो जाता है। तो हरियाली आते हैं तो रस चूसने वाले कीट भी तो आएंगे ना, उससे तो हमें नियंत्रित करना है। आप जैविक तरीके से करें या रासायनिक तरीके से करें जी, मैं रासायनिक तरीका से जानता हूँ तो रासायनिक तरीका से करता हूँ। तो हमें रस चूसने कीट वालों से भी नियंत्रण करें। उसके बाद हमारा वातावरण तो चेंज होता रहेगा, उससे क्या होता है, हमारा जो फंगस है वो भी इसे आक्रमण करते हैं, कह दें तो फंगस का भी ग्रसित होता है। और कीट से ज्यादा फंगस हमें नुकसान करता है, क्योंकि वो पूरा हमारे पत्तियों में यदि फंगस लग गया तो इससे क्या होगा कि यहाँ जो क्लोरोफिल बनेगा, जो पत्तियों में भोजन बनेगा, वो बन नहीं पाता, इसीलिए पौधे का ग्रोथ रुक जाता है। पर कीट भी ये लग जाए चूसने वाला तो ये क्या करेगा, हमारा जो पोषक तत्व है वो इनको तो चूस लेगा ना। वो फिर हमारा क्या होगा, पौधे का जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। तो पहले हमें लेना है, जैसे हमारी फसल 15 दिनों तक हो जाता है तो आप ले सकते हैं इम्डाक्लोरपिड। ये दवाई का टेक्निकल नाम बता रहे हैं, वो मीडिया सुपर, कई कंपनी अपने व्यापारिक नाम कुछ भी हो सकता है, आपको लेना है इम्डाक्लोरपिड। 17% आता है, 38% आता है, 70% आता है। आप शुरुआती तौर पे 17% वाला ही हमको लेना है इम्डाक्लोरपिड। अब आते हैं फंगस के ऊपर। तो शुरुआती तौर में हमें हैवी, कह दे तो महंगे फंगिसाइड के ऊपर नहीं जाना है, सस्ते के ऊपर जाना है। तो आप ले सकते हैं M45, जिसमें मैनकोजेब 75% होता है, या फिर एक आता है एंट्राकोल जिसमें प्रोपिनेप 70% होता है। एंट्राकोल या M45 दोनों में से एक को लेना है हमको। किसके लिए, करेले की फसल के लिए। जब हमारा फसल 15 से 20 दिनों तक हो या 15 दिन से ऊपर हो तभी हमें स्प्रे लेना है। यदि छोटेपन में भी ये सब दिखाई आपको दे रहा है तो आप 10 दिनों के बाद इसका स्प्रे ले सकते हैं। अब आते हैं इसकी डोज कितना लेना चाहिए। तो देखिए इम्डाक्लोरपिड प्रति लीटर आधा ml का है, तो हमारा 20 लीटर का स्प्रे पंप है, तो हमें 10 ml लेना है। और जो मैनकोजेब या प्रोपिनेब जो फंगिसाइड बता रहा हूँ, दोनों में से किसी एक को लेना है। इसको लेना है कितना, 30 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से घोल मिला लेना है। आप चाहे तो इसमें एंटीबायोटिक भी डाल सकते हैं, जरूरी भी नहीं होता, फिर भी यदि आपके पास है एंटीबायोटिक भी डाल लेना।
इमिडाक्लोपरिड M45 दोनों आपस में मिक्स हो जाता है और हमें स्प्रे करने में भी आसानी होती है, क्योंकि अलग अलग स्प्रे करेंगे तो हमको 2 दिन लगेगा, फिर हमारा टाइम का भी इसमें बचत हो जाता है। अब आते हैं उसके बाद हमें दूसरा स्प्रे कौन सा लेना है। जैसे हमने तो देखिए 15 दिनों के बाद स्प्रे ले लिया, अब उसके जस्ट 15 दिनों के बाद फिर हमें एक स्प्रे लेना है। यदि 10 दिनों तक भी ले सकते हैं, 7 दिनों के बाद भी ले सकते हैं। हमने इमिडाक्लोपरिड और M45 का स्प्रे लिया, वो अपना एक नोटबुक रखेंगे और इसमें लिख लेंगे कि हमने इतने तारीख को ये दवाई स्प्रे किया। अब वो तारीख को हमें देखना है और 15 दिन या 10 दिन में अब वो लिख लेना है। उसके बाद यदि मौसम है, देखो मौसम जैसे क्लाइमेट चेंज होता है तो इसमें भी जो चेंज है वो होते रहते हैं, क्योंकि पौधा है भाई, इसमें भी सब कुछ जो प्रक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण आदि सब, यदि धूप नहीं करेगी, ज्यादातर बारिश होगा तो इसके पत्तियां पीला होने भी लगती है। तो 7 दिनों के बाद इसमें तो कीट होगा, जो हमने रस चूसने वाले कीट के लिए तो इमिडाक्लोपरिड ले लिया। अब जो चबाने वाले कीट है उसमें भी देखना कहीं कहीं पे नजर आती है, अच्छे ध्यान से हर रोज देखने से वो पता लग जाता है। तो आप वहाँ पे एक और दवाई का ले सकते हैं, प्रोफेक्स सुपर आता है, जिसमें प्रोफेनाफास प्लस साइफरमेथ्रिन 2 टेक्निकल हमको देखने को मिलता है। यदि इसका भी आपको वीडियो नहीं देखा है, इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो आप वीडियो में जाकर देख लीजिए, यूट्यूब में वीडियो ऑलरेडी है उसका। 7 दिनों के बाद प्रोफेक्ट सुपर का स्प्रे कर लेना है और उसको कितना देना है, 25 से 30 ml प्रति पंप के हिसाब से हमको देना है। ये हमारे फसल को किसके लिए प्रोटेक्ट करेगा, रस चूसने वालों के लिए भी ये काम करता है, चबाने वाले कीटों के लिए भी काम करता है। तो हमारा क्या है, ये पौधा कीट मुक्त हो जाएगा। देखिए अभी हम ये दवाई जितना बता रहे हैं, ये फूल आने के, जब तक फूल नहीं आए हैं तब तक ही स्प्रे करना है। यदि फूल आ गया तो परफेक्ट सुपर का स्प्रे नहीं करना है। क्या होता है, हमारा जो मधुमक्खी और जो हमारे मित्र कीट होते हैं, ये क्या करते हैं, इस फूल से उस फूल, उस फूल से इस फूल आकर हमारा जो है पोलिनेशन का काम करते हैं। यदि वो स्प्रे कर देते हैं तो वो मर जाता है, तो ऐसा नहीं करना है। परफेक्ट सुपर हमेशा याद रखिए, फूल आने के, फूल जब तक नहीं आए हैं तब तक स्प्रे लेना है, फूल आ गए तो हमको स्प्रे उसका नहीं लेना है। तो हमने 15 दिनों में एक दवाई स्प्रे किया, 22 दिनों फिर एक स्प्रे लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, 30 दिनों के बाद हमको फिर एक स्प्रे लेना है। वो किसका लेना है, पहले फंगिसाइड का लेना है, अच्छा वाला, चाहे आप नेटिवो स्प्रे कर सकते हैं, ब्लू कॉपर नाम से आता है वो स्प्रे ले सकते हैं, या फिर रिडोमिल गोल्ड फंगिसाइड ये स्प्रे ले सकते हैं। तीनों में से किसी एक फंगिसाइड का स्प्रे ले सकते हैं। और ये स्प्रे थोड़ा महंगा आता है, कह दें तो प्रति पंप 70 से 80 रुपये हमको खर्च आ जाएगा। इससे क्या होगा, हमारा जब 30 दिन हो गया हमारा फसल, 30 दिनों में हमारा जो फूल की अवस्था में होती है, इस समय में हमारे जो पौधे को है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा प्रोटेक्शन देना होता है। क्या है, थोड़ा सा कमज़ोर भी हो जाता है जब फूल आता है। यदि हमने न्यूट्रिशन का मैनेजमेंट या खाद का अच्छा नहीं दिया है तो उससे क्या होता है, हल्का सा भी मौसम चेंज हो गया तो फंगस आ जाता है, क्या आता है, ब्लाइट और डाउनी मिल्ड्यू। तो उससे ना आए, उससे हम पहले स्प्रे लेंगे नेटिवो या रिडोमिल गोल्ड या ब्लू कॉपर फंगिसाइड का। ये तीनों में से आप किसी एक का भी स्प्रे ले लें। तो ये हमारा 30 दिनों तक का था, कह दें शेड्यूल। और जितना हम कर रहे हैं, यदि खाद भी दे रहे हैं तो अपना एक कॉपी लेना है, उसमें लिखना इस तारीख को हमने ये दिया। कीटनाशक भी कर रहे हैं तो हमें ये तारीख को ये दिया। इसी तरह से हम करते रहेंगे, तब जाकर हमारे दिमाग में समझ आएगा। और हमने स्प्रे लिया, अब कब लिया याद नहीं तो फिर क्या करेंगे, कैसे पता होगा कि हम कब स्प्रे लेते, अभी क्या स्प्रे लेना चाहिए, वो तो याद नहीं रहेगा ना। तो कॉपी में लिखते रहना है, इससे हमारा मैनेजमेंट अच्छा होता है। और हो सके तो आप, जैसे कल पूर्णिमा है तो आज और कल घी, कपूर और नीम का धुआं करके चारों ओर दिखाना है। इससे क्या होता है, हमारा जो कीट का पॉपुलेशन है वो कम होता है। और रस चूसने वाले कीट ही हमारा फंगस को ज्यादा फैलाते हैं। तो हमारा जो फंगस है, रस चूसने वाले कीट यहाँ अपना जो रस चूसेगा उसके बाद यहाँ जाएगा तो वहाँ का फंगस यहाँ आ जाएगा, उससे फैलने का संभावना होता है। तो इसी को हम नियंत्रित कर सकते हैं घी, कपूर, नीम का धुआं करके। इसके बारे में आपको जानकारी है तो वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, यूट्यूब में आप देख लीजिएगा। तो ये थी हमारी 30 दिनों तक हमें कौन कौन सी दवाई का स्प्रे लेना चाहिए। मैं 15 दिन लेट हो गया, क्योंकि 15 दिन पहले बहुत काम था, तो मैं ये 15 दिन जब हमारा फसल था उस समय वीडियो नहीं बना पाया, पर अभी बना ले रहा हूँ। तो ये थी हमारा
30 दिनों तक का हमारा कौन कौन सी दवाई का क्या करना चाहिए उसके ऊपर वीडियो। और खर्च की बात करते हैं तो देखिए इमिडाक्लोपीड भी सस्ता दवाई है, M45 सस्ता दवाई है, प्रोफेक्स भी सस्ता दवाई है। प्रति हमको ज्यादा से ज्यादा देख इमिडाक्लोपीड और M45 ज्यादा से ज्यादा 30 से 40 रुपये खर्च आने वाला है। प्रोफेक्स सुपर उससे भी 30-40 रुपये प्रति लीटर प्रति पंप खर्च आने वाला है। और हम जब रीडोमिल या नेटो भी ले रहे हैं तो इसमें हमारा जो खर्च आएगा वो लगभग 70 से 80 रुपये प्रति पंप खर्च आने वाला है। तो इतना तो हमको करना ही पड़ता है। अब आगे फिर देखते हैं कि इसका प्रोडक्शन कैसा आता है, उसके बारे में मैं डिटेल में इस करेले पूरा अंत तक इस करेले के ऊपर आप वीडियो बनाने वाला हूं, ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे कि ये सच में करेले की फसल मुनाफे वाली है या घाटे वाली है। तो इसके ऊपर पूरा अंत तक में वीडियो आपको मिलती रहेगी और वीडियो आपको देखते ही रहना है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि हम इसका खाद का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, उसके ऊपर जल्द ही वीडियो लाने वाले हैं। तो आपका कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो नए जानकारी के साथ। जय जवान जय किसान।